नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में अपना परचम लहरा दिया। विधानसभा के चुनाव नतीजे ने पूरे देश को चौंका दिया और 48 सीटों के साथ बहुमत हासिल की, जिसकी खुशी में भारतीय जनता पार्टी के नेतागण एवं कार्यकर्ता देश भर में अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं यमुनानगर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा नेत्री दीक्षा बराड़, जिन्होंने आज नेहरू पार्क पर राहगीरों को लड्डू बांटे और ढोल की थाप पर खूब नाचे। भाजपा नेत्री दीक्षा बराड़ ने बताया कि ये भाजपा की जीत एक सुशासन और विकास पर आधारित है। मोदी जी की नीतियों से अब हर देशवासी जागरूक है और जनता जान चुकी है कि वो मुफ्त की रेवड़ियों के चक्कर में नहीं आने वाले। समाज को विकास और भरोसे की जरूरत है, जो कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इस उत्साह से भरे जश्न पर मौके पर पूर्व मेयर मदन चौहान और भाजपा की वरिष्ठ नेता रोजी मलिक भी पहुंची, जिन्होंने लड्डू खिलाकर दिल्ली जीत की शुभकामनाएं दी हैं। ब्यूरो चीफ सत्यम नागपाल, यमुनानगर। उन्हीं महिलाओं को आगे बढ़ाया जाता है जो पार्टी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी की पत्नियों को या किसी को आगे बढ़ाया जाता। भारतीय जनता पार्टी जो एक निष्ठावान पार्टी है और अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है। और आज हम भी जहाँ तक पहुँचे अपनी पार्टी की वजह से ही पहुँचे। पूरा मान सम्मान हमें परिवारवाद छोटा कार्यकर्ता भी वही है और एक बड़ा कार्यकर्ता भी सबको इक्वल रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए नंबर 1 थी, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगी। काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, महिलाओं में जोश है। दिल्ली जीत के बाद अब दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी में अपना भगवा लहरा दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से लाइव दिखा रहे हैं। दोस्तों, इस खबर को लाइक भी करते हुए शेयर भी करते रहिए। जी बिल्कुल, उसी की खुशी में आज हम सब महिलाएं इकट्ठी होकर यहाँ पे एकत्रित हुई हैं और इसीलिए हम आप सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि महिला शक्ति सारी एक है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। ये तस्वीरें हम आपको यमुनानगर से स्मार्टफोन से लाइव दिखा रहे हैं। तो आज लड्डू वगैरह मंगाए हुए हैं, आज लड्डू बांटे जाएंगे मैम। जी बिल्कुल, तो जलेबी खिला देंगे हम आपको। जलेबी की तो कहानी लंबी है मैम राजनीति में। काफी महिलाओं में जोश दिखा, जो आज दिल्ली में जीत हुई है उसकी खुशी में लड्डू भी बांटे जा रहे हैं। दिल्ली में अभी तक केजरीवाल जी सबका बेवकूफ़ बना रहे थे और वहाँ पे भी अब हमारी भारतीय जनता पार्टी आ गई है। तो जैसे मोदी जी ने सभी जगह विकास किया है तो आज अब दिल्ली में भी उसी तरह से विकास होगा और जन जन को जितनी सेवाएं दूसरे स्टेट्स में मिल रही हैं तो दिल्ली वालों को भी सब मिलेंगे। अब दिल्ली में जो प्रगति होगी वो अब आप देख रहे हैं दिल्ली का विकास कहाँ कहाँ तक होगा। जो केजरीवाल जी ने सब चीज़ों को हाइड करके रखा हुआ था, दिल्ली मोदी जी की, अब दिल्ली मोदी जी की, दिल्ली अब हमारी है। दिल्ली दिल वालों की और दिल वाले कौन है? हमारे मोदी जी। और ट्रिपल सरकार हो गई, हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। पहले डबल इंजन तो आज महिला मोर्चा जो है पूरी तरह से उत्साहित है और ऐसे लग रहा है कि पूरे हर्षोल्लास के साथ देखो बहनों में कितना जोश है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे घर में कोई समारोह हो रहा है और हम उसको मना रहे हैं। अपने घर में जैसे शादी होती ना, आज हम सब उसी तरह से तैयार होकर बिल्कुल सब सुंदर दिवाली है। भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा है यहाँ पर पूरी खुशी की लहर तोड़ी हुई है, ठीक है। और उसी खुशी में आप लड्डू भी बांटे जाएंगे अभी आज। बिल्कुल, हम लड्डू लेके आए हैं, हम लड्डू बांटेंगे, सबका मीठा मुँह कराएंगे। चलिए, आप जानते हैं कि आप देख रहे हैं यमुनानगर में ये तस्वीरें हम आपको यमुनानगर से लाइव दिखा रहे हैं। दोस्तों, खबर को लाइक भी करते रहिए। महिला मोर्चा के सारे महिलाएं इकट्ठी हो रखी हैं, खुशी का जश्न मना रही है लड्डू बांटकर। वादा करती है वो निभाती है।
केजरीवाल जी के जैसे नहीं है कि उन्होंने वादे किए और अपना ऊपर कुछ अपना लिपा पोती करके वो चले गए। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया है वो हमेशा निभाया है और दिल्ली वालों के लिए वो अपने वादे सारे निभाएंगे। तो मैडम केजरीवाल जी तो अपनी खुद की सीट भी हार चुके हैं। बिल्कुल हारेंगे, अगर झूठ बोलेंगे तो झूठ ज्यादा दिन टिकता नहीं है। खड़ा ज्यादा दिन भरता नहीं है, वो वो कभी फूट ना गया। कभी फटता है। और वही हुआ दिल्ली के साथ, दूसरों को ब्लेम करते हैं और खुद पूरे कीचड़ में डूबे हुए हैं। तो इसी तरह से दिल्ली की आंखें खुली है और धीरे धीरे जहाँ पे भाजपा नहीं है वहाँ भी भाजपा आएगी। पूरे के पूरे इंडिया में अब भाजपा सरकार ही भगवा आएगी। लहराएंगे। भाजपा का भगवा लहराएगा, घर घर झंडा फहराएंगे। तो मैडम एक तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थी दिल्ली की आतिशी, वो अपनी सीट जीत चुकी है, उसके बारे में कुछ कहेंगे? कोई बात नहीं, वो में एक सीट तो जीत ही जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली बारी वो भी आ जाएगी। सरकार तो हमारी है। अब हमारी सेंटर में भी थी, हमारी स्टेट में भी है, हमारी यमुनानगर में भी है और आगे हमारे नगर पालिका में भी हमारी सीट आएगी। हमारा ही मेयर होगा, हमारे ही एमसी होंगे। तो दिल्ली सुना जाता है दिल्ली दिल वालों की, अब भाजपा वालों की है। भाजपा वालों की है। हमें तो पूरा कमल का फूल है, लक्ष्मी आती कमल पे है और इसी तरह से हमारी लक्ष्मी हमारे घर आ रही है। दिल्ली हमारी अपनी हो गई है, बाकी जो भी हमारी स्टेट रहेगी उसको भी हम अपना बना देंगे। जल्दी से ये भी कुछ कभी हम आपको दे देंगे। हरियाणा में भी मैम नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, 2 मार्च को इलेक्शन है, उसके बारे में कुछ क्या कहेंगे? कहना चाहोगे आप? सब अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं और जो भी हमारा इस पे मेयर के लिए हो चाहे एमसी के लिए दावेदार होगा, हम सब भाजपा का एक परिवार है, हम सब उसके साथ हैं। बढ़ चढ़कर उसका सहयोग करेंगे, बढ़ चढ़कर उसका साथ देंगे। हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी पहले है, टिकट पहले नहीं है किसको मिलती है नहीं मिलती। हम संगठन के साथ हैं, संगठन का निर्णय हमें सब मंजूर है। मैडम मेयर उम्मीदवारी के लेकर कहीं ना कहीं नाम दीक्षा बराड़ का भी आ रहा है, क्या कहेंगे? कोई बात नहीं भैया, अगर संगठन को लगा कि मैं इस लायक हूँ तो मैं उसको प्रॉपर 100% करके दूंगी और अपने जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनको यही कहूँगी कि हम मुझे सपोर्ट करेंगे फिर प्रॉपर अच्छे तरीके से वो। ठीक है। अरविंद केजरीवाल पॉलिटिकल आदमी नहीं है, वो एक जोकर की तरह राजनीति करता है, अपनी बात पर कभी स्टैंड रहता ही नहीं जी। वो जमुना कोई कहते हैं कि हरियाणा ने इसमें पानी डाल दिया, जहर डाल दिया पानी में। जी जी तो पूछने वाला इतनी बड़ी गंगा चल रही है, यमुना चल रही है, जी। उसमें जहर की क्वांटिटी कितनी हुई, उससे बंदे मर जाएंगे। जी उससे बड़ा भ्रष्टाचारी आदमी को था नहीं, वो झूठ बोल करके जनता को भड़काने का काम करता था। तो मैं दिल्ली के अंदर 10 दिन लगा गया और उसी की विधानसभा में लगा करके आया हूँ। जी। वहाँ 2 कैटेगरी के लोग हैं, बिल्कुल गरीब लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं। अमीर लोग तो वोट पोल नहीं करते, लेकिन इस बार केजरीवाल के खिलाफ सबने वोट पोल की और जो नीचे वाले लोग थे उनमें इसके खिलाफ इतना भयंकर जहर था कि इस व्यक्ति ने हमें बर्बाद कर दिया। कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी उनकी हार का कारण बना है। डेफिनेटली जो बेचारे वो गरीब लोग हमारे तरह काम करने वाले हैं, उनको उत्थान के लिए क्या काम किया? जी जी। वो सफाई कर्मचारी थे, दूसरे बिरादरी के लोग थे, कुछ काम नहीं किया, केवल ड्रामेबाजी करनी, केवल मात्र झूठ बोलना, कभी उल्टे सीधे लोगों को समर्थन करना। और मैं तो समझता हूँ दिल्ली की जनता जनार्दन ने थोड़ा लेट कर दिया काम। जी जी। ये 5 साल पहले ही करने को ज़्यादा अच्छा, दिल्ली बहुत तरक्की करती है। दिल्ली की विधानसभा संसद दोनों में भाजपा का परचम है, तो अब हरियाणा में भी सर 2 मार्च को इलेक्शन होने वाले हैं निकाय के, उसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि आप पूर्व मेयर भी रह चुके हैं सर। देखिए हरियाणा के अंदर भी बीजेपी की सरकार है जी। दिल्ली में भी सरकार है और निश्चित रूप से जो हमारी तीसरी सरकार, जो सबसे छोटी सरकार है जी। हम 22 के 22 वार्ड जीतने का काम करेंगे और नगर निगम के अंदर मेयर प्रचंड बहुमत से जिताने का काम करेंगे। इस बार इतना बढ़िया वातावरण है। भारत माता की हम पिछली बार लगभग 42,000 वोटों से यहाँ यमुनानगर की जीत जनता दर्ज ने की थी। जिताने का काम किया था, जी। लेकिन मैं समझता हूँ इस बार ये जीत 65-70,000 जी थैंक यू सर।
फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल 2D24 न्यूज़ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।